वेलकम टू द लेसन नंबर 31। आज के इस लेसन में हम बात करेंगे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में। कुछ हम कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, अगर मैं प्रोटोकॉल्स की बात करूँ तो बेसिकली प्रोटोकॉल्स कुछ रूल्स और रेगुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हम जब भी कोई नेटवर्क में फाइल भेजते हैं या रिसीव करते हैं तो उस पर कुछ प्रोटोकॉल होता है और उसी प्रोटोकॉल से रिलेटेड हम फाइल को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं कॉमन नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की बात करूं तो सबसे पहला जो यहाँ पर प्रोटोकॉल आता है वो है FTP प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी कहते हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र। अगर इस प्रोटोकॉल की बात करें तो बेसिकली जैसे अगर हमें किसी भी लोकल कंप्यूटर सिस्टम से रिमोट सर्वर पे अगर फाइल को अपलोड करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास सपोज यहाँ पर एक लोकल कंप्यूटर सिस्टम है। अगर यहाँ पर हमारे पास लोकल कंप्यूटर सिस्टम है और हमें इसको सर्वर पे अपलोड करना है, तो कोई फाइल अगर हमें लोकल कंप्यूटर सिस्टम से हमें अपलोड करनी है यहाँ पे, राइट, तो हम FTP प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई टेक्स्ट फाइल या कोई बाइनरी फाइल या कोई हमें HTML की फाइल अगर हमें लोकल कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है, ये क्या है आपका, ये लोकल कंप्यूटर सिस्टम है और ये क्या है, ये आपका सर्वर है, ठीक है ना। तो अगर आपको लोकल कंप्यूटर सिस्टम से सर्वर पे कोई चीज़ अपलोड करनी है तो आप क्या करेंगे, FTP प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे, ठीक है। ये प्रोटोकॉल करता क्या है, अगर इस प्रोटोकॉल को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करें यहाँ पर, तो बेसिकली इट ऑर्गेनाइजेज द टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल। ये क्या करता है, इट ऑर्गेनाइजेज द टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल, ठीक है। ये टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में ये टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, FTP एक बहुत ही पावरफुल प्रोटोकॉल है जो कि क्लाइंट सिस्टम से फाइल को रिमोट सर्वर पर डालने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। FTP इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम लोकल कंप्यूटर सिस्टम टू रिमोट कंप्यूटर सिस्टम और ए सर्वर टू सर्वर, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी लोकल फाइल रेडी कर ली है, उसे तैयार कर ली है, तो उसे आप FTP के थ्रू क्या कर सकते हैं, FTP के थ्रू सर्वर पर डाल सकते हैं, राइट। इसी तरीके से एक और प्रोटोकॉल आता है जो कि है
trivial file transport protocol, that is the TFTP. TFTP ये हमारा सेकेंड प्रोटोकॉल है। इसको हम लोग कहते हैं ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। इसकी अगर मैं बात करूं तो TFTP is also used to transfer file, but it transmits the file without authentication. बिना ऑथेंटिकेशन के इसको हम यूज करते हैं, राइट। सो it is also used to transfer files, ठीक है, विदाउट ऑथेंटिकेशन। हम बिना ऑथेंटिकेशन के इसको यूज कर सकते हैं, राइट। तो जहां पर आपको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं है, जहां पर सिक्योरिटी मैटर नहीं करती है, वहां पर आप TFTP प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रोटोकॉल आता है, हम लोग नेक्स्ट शीट पे आ जाते हैं। एक और प्रोटोकॉल है जो काफ़ी यूज किया जाता है, दैट इज द टेलनेट प्रोटोकॉल। टेलनेट ये क्या होता है? ये बहुत ही पॉपुलर टर्म है, एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। टेलनेट बेसिकली क्या होता है? ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है जो कि हम रिमोट कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हमें इंटरनेट से रिमोट कंप्यूटर को लॉगिन करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? टेलनेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट इज़ यूज्ड टू लॉग इन टू रिमोट computer on the internet, आप रिमोट कंप्यूटर से लॉग इन कर सकते हैं। ये हमारा कौन सा प्रोटोकॉल था? ये हमारा थर्ड प्रोटोकॉल था, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रोटोकॉल आता है जिसको हम लोग कहते हैं गोफर, GOPHER, गोफर, ठीक है। ये क्या करता है बेसिकली? ये बेसिकली टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स को मेन्यू स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। आप अगर आपके पास टेक्स्ट फाइल है, बाइनरी फाइल है, तो उनको एक स्ट्रक्चर देता है, एक समझ लीजिए मेन्यू स्ट्रक्चर देता है। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज the text file and binary files into menu structure। हम मेन्यू स्ट्रक्चर में इसको बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं गोफर फाइल की बात करूं, इसी तरीके से एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको हम सभी लोग जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है। इसको हम लोग कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है। और ये क्या करता है? ये बेसिकली जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, जैसे इमेजेस हैं, ऑडियो है, वीडियो है, ठीक है, उनको
लिंक करने का काम करते हैं। जैसे हम वेबसाइट पर इन सारी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द HTTP प्रोटोकॉल। तो अगर मैं इसकी बात करूं, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करूं, तो बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू लिंक files like images, graphics, audio and video, ठीक है, एंड वीडियो। बेसिकली ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। इट इज बेसिकली अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे अगर कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है, तो सर्वर उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है, राइट। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, वो HTTP प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, अगर HTTP प्रोटोकॉल की बात करी जाए, ठीक है। और ये बेसिकली क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, इट बेसिकली कम्युनिकेट्स between client and server, ठीक है। तो HTTP प्रोटोकॉल बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है। जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं सर्वर साइड की, उसमें सभी में HTTP यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग कहते हैं SMTP प्रोटोकॉल। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये मेल को सेंड करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है उसको सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो 64 KB तक होती है। तो बेसिकली हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड टू सेंड द इलेक्ट्रॉनिक मेल अप टू 64 KB, ठीक है। इसी तरीके से एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको हम लोग कहते हैं NNTP, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ओके। और ये बेसिकली क्या करता है, ये न्यूज़ ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, न्यूज़ ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना। और बेसिकली ये एक तरीके का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल होता है जो कि अपलोड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी को आर्टिकल या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन, ब्लॉग अपलोड करना है, तो उसके लिए भी हम लोग NNTP प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसको हम बात करें, इट इज़ यूज्ड टू ऑर्गेनाइज
organize the news group in a hierarchical way, in a hierarchical structure बोल सकते हैं. in a hierarchical structure. ठीक है. it is an application protocol. It is an application protocol used for transporting Usenet news articles. तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है. बिटवीन न्यूज सर्वर्स and for reading and posting articles. Servers and for reading and posting. Articles by end user. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग NNTP प्रोटोकॉल को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. इसके बाद में आता है हमारा POP प्रोटोकॉल, दैट इज द पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. ये भी काफ़ी यूज़ किया जाता है. ठीक है. हम लोगों ने कर लिया है, अभी 7 तक हो गया हम लोग का. अभी इसमें हम लोग 8 नंबर प्रोटोकॉल की बात करेंगे, दैट इज द POP. ठीक है. इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल. राइट. ये क्या होता है, ये बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल that extracts and retrieves email from a remote mail server for access by the host machine. ठीक है. और POP भी एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है. OSI मॉडल की अगर हम बात करें तो उसमें ये एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है. तो सबसे पहले इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. इट वर्क्स एट application layer in OSI model. Okay. And it is a type of computer networking and internet standard protocol. ठीक है. that extracts and retrieves emails from a remote retrieves emails from a remote mail server.
फ्रॉम ए रिमोट मेल सर्वर। ठीक है, तो हम लोग पीओपी को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली ओएसआई मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है। ठीक है, और इट इज़ अ टाइप कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दैट एक्सट्रैक्ट्स एंड रिट्रीव्स मेल्स फ्रॉम अ रिमोट मेल सर्वर। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रोटोकॉल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दैट इज़ द टीसीपी प्रोटोकॉल। इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किस काम आता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसका मतलब है कि जब कोई डेटा ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या रूल्स हो सकते हैं वो हम टीसीपी में कवर करते हैं। तो बेसिकली इट इज़ अ प्रोटोकॉल दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द डेटा विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर सिस्टम। जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो डेटा कैसे रिसीव होगा डेस्टिनेशन कंप्यूटर पर, इसको हम लोग टीसीपी से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है? इट इज़ अ कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन ए नेटवर्क। ठीक है, तो अगर मैं इसको बात करूं, इट इज़ a connection oriented communication protocol. It is a connection oriented communication protocol that facilitates the exchange of messages, the exchange of messages between computing devices in a network. Computing devices in a network. फाइन, तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल है जो कि अगर हम दो डिवाइसेस के बीच में कोई डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, कोई मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, तो उनको कैसे हमें कंट्रोल करना है, इस चीज़ को हम लोग टीसीपी में स्टडी करते हैं, राइट। इसी तरीके से हमारे पास एक प्रोटोकॉल है आईपी प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कहते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फाइन, ये बेसिकली क्या होता है? द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज कॉन्सेप्चुअल मॉडल and set of communications protocols used in internet and similar computer networks। ठीक है, तो ये एक तरीके का प्रोटोकॉल सूट होता है, ठीक है, जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल और कम्युनिकेशंस सेट को यूज करता है, राइट। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द conceptual model and set of communications set of communications protocols।
used in the internet and similar computer networks right? Similar computer networks. तो ये कुछ हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं अगर हम डेटा एक्सचेंज करते हैं या दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, तो वहाँ पर हम इनको यूज़ करते हैं, राइट? एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग कहते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, बेसिकली अगर यूडीपी की बात करें, इट इज़ अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बेसिकली इट इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। It is a transport layer protocol and it is referred as UDP IP suite। ठीक है, it is transport layer protocol and it is also the part of internet protocol suite। ठीक है, इसी तरीके से एक और प्रोटोकॉल है जिसको हम लोगों ने अभी स्टडी भी किया था, दैट इज द टेलनेट प्रोटोकॉल। तो बेसिकली टेलनेट प्रोटोकॉल हम लोगों ने अभी स्टडी किया था। इसको बेसिकली हम लोग देखें तो ये नेटवर्क प्रोटोकॉल पे वर्क करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, used to virtually access a computer and provide a two-way collaborative and text-based communication। ठीक है, it is a network protocol used to provide text-based communication। राइट, तो ये हमारा टेलनेट है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको डिफाइन कर सकते हैं। अब आपका काम क्या है, इन सारे प्रोटोकॉल्स को आपको लिखना है, समझना है और पढ़ना है। ठीक है, ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको वन बाय वन समझना है। इनके सारे फुल फॉर्म्स ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेसन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।